हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट के। बैलेंस शीट वाली कंपेरेटिव बैलेंस शीट का टॉपिक कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। जो बैलेंस शीट है ये मैंने पार्ट बी के अंदर बिल्कुल डिटेल में कवर कराई हुई है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। आज मैं जस्ट आपको इसका फॉर्मेट और डायरेक्टली एग्जांपल कवर कराऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जो ऑलरेडी करवा चुके हैं पार्ट बी के अंदर। तो हम जैसे बैलेंस शीट नॉर्मली बनाते हैं वैसे इसमें प्रिपेयर की जाएगी। सबसे पहले पार्टिकुलर्स आएंगे, फिर नोट नंबर आते हैं। यहाँ पे 2 ईयर्स का डाटा लेके चलेंगे हम ताकि उसमें कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन करके हम रिजल्ट्स को देख सकें कि कितना चेंजेस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस बार आया है। जैसे यहाँ पे 31 मार्च 2022 का डाटा ले लिया, ऐसे 23 का ले लिया। तो यहाँ पे जितना चेंजेस आएगा या तो इंक्रीज़ होगा डाटा या डिक्रीज़ होगा वो ले लेना है। फिर उसके बाद जो चेंज आया है उसको हमने परसेंटेज के अंदर है जो कवर कर देना है। जैसे यहाँ पे ए बी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस बी में से ए को माइनस करके चेंज आ गया। फिर इसी चेंज को हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा बेस ईयर होगा, इंटू 100 करके परसेंटेज में जो कन्वर्ट कर देंगे। बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस सेम रहेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर कवर करेंगे शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसी करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म ब्रोविंग्स आ जाती हैं, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इसी के साथ हमारी जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। अदर साइड होती है हमारी असेट साइड जिसमें नॉन करंट असेट्स आ जाती हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट आ जाती है। इसको हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस। करंट असेट्स में हम कवर करके चलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्री, ट्रेड सेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस और अदर करंट असेट, इसका टोटल आ जाएगा। इसको मैंने डिटेल में कवर कराया ऑलरेडी, इस कारण से मैं इसका डिटेल में कवर नहीं कराऊंगी। सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एग्जाम्पल कवर करते हैं। इसका स्टेटमेंट में लिखा है कि हमें बैलेंस शीट है जो विनायक लिमिटेड की गिवन है 31 मार्च 19 की, तो हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है। तो हमारे पास 2 साल का डाटा गिवन है, 19 का 18 का। तो पहले हमें 18 का डाटा लेना है, फिर 19 का लेकर जिसको सोल्यूशन करेंगे। इसमें हमारे पास शेयर कैपिटल पड़ी है, रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स हैं 560 2 लाख से, करंट लायबिलिटी 280 1 लाख से, ट्रेड पेबल्स हैं। असेट साइड्स पे हमारे पास गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 21 और 20 से, इंटेंजिबल असेट में 3 लाख 2 लाख से, करंट असेट में इन्वेंट्री 560 और 2 लाख से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 210 और 1 लाख से। तो यहाँ पे हमें जो ईयर लेना है पहले 18 आएगा, देन 19 है जो लेके चलेंगे। 2 साल का जो डाटा इसमें कंपेयर करके चलेंगे। जब जैसे में बैलेंस शीट में गिवन डाटा सेम एज इट इज उठाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे पार्टिकुलर्स, देन जो नोट नंबर होता है यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने पहले जो डाटा उठाना है वो 2018 का उठाना है, फिर 2019 का उठाना है। मान लो कि हमने इसको ए नाम दे दिया, फिर इसको बी नाम दे दिया। तो चेंज निकालने के लिए कि क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, तो इस 19 में से 18 का डाटा माइनस करेंगे, यानी कि बी माइनस में ए करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास चेंज आया, मान लो इसको हमने सी नाम दे देना है। तो जब हम इस सी को चेंज को डिवाइड कर देंगे बेस से यानी कि ए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा जब हम इसको इंटू 100 कर देंगे। तो अब हमारे पास डाटा गिवन है, सबसे पहले शेयर कैपिटल का डाटा गिवन है। तो शेयर कैपिटल में हम लेके चलेंगे, शेयर कैपिटल जो 20 लाख से हमारे पास जो हो चुकी है, 20 लाख से 21 लाख हो चुकी है। कितने से बढ़ गई है, 1 लाख से बढ़ गई है। तो जो चेंज आया 1 लाख चेंज आया है, तो हमने यहाँ पे बेस लेना है। बेस कितना है हमारे पास 20 लाख से, तो 20 लाख डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगा 5। नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा गिवन है वो है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस कहता है 2 लाख था, 2 लाख से 2,30,000 हो गया। कितने से बढ़ गया, 30,000 से जो डाटा बढ़ चुके हैं। कितना चेंज, 30,000 चेंज आया है। बेस कितना है 2 लाख, 2 लाख इंटू में 100 कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 15। नेक्स्ट हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स गिवन है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स के अंदर हमारे पास डाटा 2 लाख से 5,60,000 हो चुके हैं। कितने से बढ़ गया डाटा, 3,60,000 से बढ़ चुका है। जितना चेंज आया 3,60,000, बेस हमारे लिए 2 लाख है, इंटू में हम कर देंगे 100, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 180।
नेक्स्ट हमारे पास गिवन है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जो डाटा गिवन है वो ट्रेड पेबल का, तो ट्रेड पेबल्स हम लेते हैं। जब ट्रेड पेबल्स है जो 1 लाख से 2,80,000 हो गए हैं, कितना चेंज आया 1,80,000 का। जितना चेंज है 180 डिवाइड कर देंगे बेस से, जो हमारे पास 1 लाख है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास 180 इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो लायबिलिटी का टोटल है जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल लेके चलते हैं। इन सब का जब हम टोटल करें तो हमारे पास बनता है 25 लाख रुपए से। ऐसे 19 साल का जो डाटा हम करते हैं 2019 का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 31,70,000 से। 25 से 31 हो गया तो यहाँ पे 6,70,000 का जो चेंज आ चुका है, तो परसेंटेज निकालेंगे 6,70,000 डिवाइड करेंगे बेस हमारे पास 25 लाख है, इंटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास 26.8 है जो आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम करके चलेंगे असेट का टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी के बाद आती है असेट। असेट्स में हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो हमारे पास डाटा है 20 लाख से जो 21 लाख है जो हो चुका है, कितने से बढ़ गया 1 लाख से बढ़ गया। चेंज कितना है 1 लाख, और बेस कितना है हमारे पास 20 लाख से, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास 5 है जिसकी परसेंट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंटेंजिबल असेट गिवन है। इंटेंजिबल असेट्स में हमारे पास जो डाटा गिवन है वो 2 लाख से 3 लाख हो चुके हैं। कितना चेंज आया 1 लाख से बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1 लाख से, बेस कितना है 2 लाख, इंटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 50। नेक्स्ट हमारे पास करंट असेट्स में इन्वेंट्री गिवन है। इन्वेंट्री जो डाटा गिवन है वो 2 लाख से 5,60,000 हो चुके हैं। कितने से बढ़ गया 3,60,000 से, कितना बढ़ गया 3,60,000 से, बेस हमारे पास 2 लाख है, इंटू में 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 180। नेक्स्ट हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डाटा गिवन है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो हमारे पास डाटा 1 लाख से 2,10,000 हो चुके हैं। कितने से बढ़ गया 1,10,000 से, कितना बढ़ा 1,10 से, बेस 1 लाख, डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, मल्टीपल करेंगे 100 तो परसेंटेज में आ जाएगा 1,10। अब एसेट्स का टोटल करेंगे असेट्स का। 2018 का टोटल किया असेट का तो 25 लाख बना। 2019 की असेट्स का टोटल करेंगे 31,70,000 बनेगा। 25 से 31 चेंज कितना है 6,70,000 से बढ़ गया 6,70,000, और बेस हमारे पास 25 लाख, इंटू कर देंगे 100 से तो हमारे पास जो परसेंटेज बन जाएगा, परसेंटेज आएगा 26.8। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीज होने से हमने पॉजिटिव डाटा दिखाया है, अगर ये डिक्रीज होता तो मैं इसको ब्रैकेट में दिखा देती जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक बनता है। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।